ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित डरावने आवाजें और मानसिक तनाव पैदा करने वाले पल कुछ दर्शकों को असहज कर सकते हैं। अगर आप संवेदनशील हैं तो इसे सावधानी से सुनें। स्कैरी ऑडियो में आपका स्वागत है। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं। अब हेडफोन लगा लीजिए और बाकी दुनिया को भूल जाइए, क्योंकि असली डर यहीं से शुरू होता है। राहुल को शोर पसंद था। वो पुराने शहर में गलियों में चिल्लाता, साइकिल की घंटी बजाता और रात में फोन पर पूरा वॉल्यूम म्यूजिक सुनता। लेकिन अब सब बदल गया था। परिवार एक शांत, अजीब तरह से बहुत चुप उपनगर में शिफ्ट हो गया था। घर विक्टोरियन स्टाइल का था, पुराना, लकड़ी का और इतना शांत कि वहां अपनी धड़कन सुनाई देती थी। उसने मां से कहा, शांतिपूर्ण? मां, इस घर में आवाज मर जाती है। और वो मजाक नहीं कर रहा था। ये चुप्पी असामान्य थी, भारी, खतरनाक। एक दिन राहुल अटारी साफ कर रहा था। लकड़ी के तख्ते चरमराते तो थे, लेकिन आवाज इतनी हल्की थी जैसे किसी ने उसे दबा दिया हो। कोने में एक धूल भरा बॉक्स मिला। उसके अंदर एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स था। ढक्कन पर एक उकेरा हुआ चेहरा एक छोटे बच्चे का, जिसके हाथ कसकर मुंह पर जमे थे, जैसे वो किसी बड़े डरावने रहस्य को छिपाए बैठा हो। उसने धीरे से ढक्कन खोला। कोई धुन नहीं, कोई क्लिक नहीं, कोई टन टन नहीं, पूरी तरह खामोश। वो टूटा होगा, बुदबुदाया और बॉक्स मेज पर रख दिया। लेकिन सच ये था, बॉक्स टूटा नहीं था, वो रुका हुआ था। उस रात लगभग ठीक 3 बजे राहुल अचानक जाग गया। कमरा अंधेरा था, बाहर कोई आवाज नहीं, यहां तक कि कीड़े, कुत्ते, दूर की गाड़ियां, सब गायब। कमरा एक वैक्यूम जैसी चुप्पी में डूबा हुआ था। और तभी एक एहसास उसके दिमाग में उठा। आवाज नहीं, किसी शब्द नहीं, बस एक चीख जो कानों से नहीं, उसकी आत्मा को चीर कर निकल रही थी। एक लंबी, यातना से भरी, गहरी, अंदर दबा दी गई मौन चीख। वो हाँप कर उठा। चीख उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग में फंसी थी। वो मां बुलाना चाहता था, पर उसके गले में जैसे किसी ठंडी मुट्ठी की पकड़ थी। आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसकी चीख गले में ही मर गई। राहुल का ध्यान कमरे के सबसे अंधेरे कोने की तरफ गया, जहां म्यूजिक बॉक्स रखा था। वहां एक आकृति खड़ी थी, एक छोटा लड़का, पुराने फटे कपड़ों में, चेहरा फीका, आंखों की जगह 2 गहरी खो। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ बिल्कुल जोर से उसके अपने मुंह पर दबे थे, जैसे वो मरते दम तक चुप रहना चाहता हो। वो धीरे धीरे राहुल के करीब आया। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं, मानो फर्श ने उसकी चाल को निगल लिया हो। लड़के ने राहुल के दिमाग में फुसफुसाया, शोर मत करो। राहुल ने पूरी ताकत से आवाज निकालने की कोशिश की। फेफड़े दर्द से जल उठे, चेहरा लाल हो गया, लेकिन बाहर आई सिर्फ एक मरी हुई हवा की फुसफुसाहट। लड़का और पास आया। उसका शरीर किसी धुंधली परछाई जैसा था, जो रोशनी को खा रहा था। और तभी राहुल के दिमाग में एक दूसरी
और भी भारी मौन चीख उठी, जिससे उसे समझ आया कि ये लड़का आवाज नहीं चाहता, ये डर चाहता है, ये चीखें चुराता है। यही कारण था कि ये घर, ये पूरी बस्ती इतनी अजीब तरह से शांत थी। हर आवाज, हर डर, हर चीख इस छोटे भूत ने सालों से निगल रखी थी। अब वो राहुल की चीख चाहता था, उसकी पहली, सबसे जोरदार, सबसे ताजा चीख। लड़का अब राहुल के बिल्कुल सामने था। उसकी सांसें नहीं थी, पर उसका ठंडा असर राहुल की त्वचा पर महसूस हो रहा था। हाथ उसके मुंह पर ही चिपके थे, लेकिन उसकी आंखें खाली अंधेरी गुफाओं जैसी राहुल की ओर झुकी हुई थी। राहुल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो उसकी छाती से बाहर गिर पड़ेगा। लड़के ने आगे झुककर राहुल की आंखों में देखा और उसके दिमाग में एक और मौन चीख उठी, पहली से भी ज्यादा तेज, अंदर को भान देने वाली। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। लड़का और पास आया, इतना पास कि उसकी ठंडक राहुल की सांस को रोकने लगी। राहुल हांफते हुए बिस्तर से पीछे हटने लगा। उसका हाथ मेज से टकराया और उसे घंटी याद आई, वही पुरानी पीतल की घंटी जो दादी ने दी थी। लेकिन घंटी मेज की दूसरी तरफ थी और लड़का बिल्कुल सामने। राहुल बहुत धीरे, बहुत सावधानी से उधर झुकने लगा, लेकिन लड़के ने उसे देख लिया। उसकी गर्दन अचानक 180 डिग्री के अजीब मोड़ में घूमी, एक भयानक हड्डी तोड़ देने वाली हरकत। राहुल के कान के अंदर एक अदृश्य चीख फट पड़ी। लड़का बहुत तेजी से राहुल की ओर रेंगने लगा, बिना आवाज के, लेकिन फर्श पर उसकी छाया अजीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी हिल रही थी। राहुल ने दहशत में छलांग लगाई और घंटी पकड़ ली, लेकिन लड़का एक पल में उसके सामने था। लड़के ने बिना हाथ हटाए राहुल के चेहरे के करीब आकर अपने खोखले मुंह से एक साइलेंट स्क्रीम छोड़ी। कोई आवाज नहीं, लेकिन हवा पूरी तरह टूट गई। कमरा हिल गया, खिड़कियों में दरारें पड़ गईं और राहुल के कानों में खून की गर्म धार जैसी जलन उठी। राहुल ने महसूस किया, लड़का उसकी आवाज खींच रहा है, उसके अंदर का शोर खींच रहा है, उसका हंसना, उसका रोना, उसकी हर याद जहां उसने कभी आवाज निकाली, सब कुछ खींच रहा था। उसके मुंह से एक हल्की रोशनी जैसी चीज बाहर आने लगी, जैसे उसकी आवाज आत्मा बन के निकल रही हो। राहुल घुटने लगा, उसके फेफड़े कांप रहे थे, दिमाग सुन्न। लड़के का खोखला चेहरा और ज्यादा चौड़ा हुआ, जैसे उसकी आवाज निकलने के लिए मुंह खुल रहा हो। राहुल की आंखें धुंधली हो गईं। उसने सोचा, हो गया, अब खत्म। लेकिन तभी घंटी उसके हाथ में हिली, बहुत हल्की, बहुत कमजोर, पर हिली। राहुल ने पूरी सारी ताकत बाह में समेटकर उसे पूरे जोर से बजाया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आवाज इतनी तेज, इतनी गूंजदार कि कमरा मानो फट गया। लड़का पीछे उछला
उसकी मौन चीख अचानक टूट गई। उसके हाथ पहली बार उसके मुंह से हट गए और उसके चेहरे पर अजीब घबराहट दिखी। लड़का कांप रहा था, अचानक डर गया था। वो राहुल से पीछे हटने लगा। राहुल हांफते हुए खड़ा हुआ और दोबारा घंटी बजाई। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हर आवाज उस मौन की दुनिया में एक धमाका थी, और हर धमाके से लड़के का चेहरा और ज्यादा धुंधला होने लगा, जैसे वो फिसल रहा हो, मिट रहा हो, टूट रहा हो। लड़का अटारी के फर्श में धुएं की तरह समाने लगा। कमरा धीरे धीरे सामान्य शोर लौटाने लगा। दीवारें सांस लेने लगीं, खिड़कियों में दरारें रुक गईं, हल्की हवा बहने लगी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ। लेकिन तभी म्यूजिक बॉक्स अपने आप हल्के से खुला। ढक्कन कांप रहा था और अंदर की गहराई से एक बेहद धीमी, बहुत लंबी चीख सुनाई दी। अब पहली बार वास्तव में सुनाई देने लगी। और चीख लड़के की नहीं थी, ये किसी और की थी। ये किसी बहुत पुरानी, बहुत गहरी, बहुत ताकतवर चीज की थी। एक आवाज जो लड़के से भी ज्यादा भयानक थी, और उसने राहुल के दिमाग में फुसफुसाया, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। म्यूजिक बॉक्स के अंदर छेद बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे, जैसे कुछ बाहर आने के लिए तैयार हो। और राहुल ने पहली बार महसूस किया, लड़का तो मात्र एक संदेशवाहक था। असली डर अभी बाहर ही नहीं आया। अगर इस कहानी ने आपकी सांसें कुछ पल के लिए थाम दी हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डर हमेशा शुरुआत में नहीं मिलता, कभी-कभी वो अंत में आपका इंतजार करता है।